हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, होंडा स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियो लाता हूं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस के वीडियो लाता हूं, जिसमें मैं आपको ये डिस्कस करता हूं कि आपका अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर पूरे मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, उसका पूरा एक गाइडेंस दिया जाता है। और वो एनालिसिस करने के लिए मैं डेटा प्लस चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं, देन आपके सामने कोई रिजल्ट रखता हूं और साथ साथ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे स्टॉक्स में मिलती है तो मैं वो भी शेयर करता हूं। सो ये प्रॉपर एक फुल पैक्ड आपका लर्निंग के साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का सेशन होता है। सो आप डेली बेसिस पे वॉच करिए, बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो एक बार नोटिफिकेशन बेल को बंद करके अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करिए, फिर से नोटिफिकेशन बेल को चालू रखिए। ओके, और एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर ना भी मिले तो आप टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करोगे तो ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्री मार्केट के वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ वो एक दिन पहले का होता है और लाइव मार्केट में कोई चीजें चेंज हो गई हैं, कोई कुछ अपडेट नया आ चुका है, मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है, तो वो सब मैं अपडेट यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे करता हूँ। प्लस इसके साथ साथ मैं एक अपडेट और भी अगर कोई एक्स्ट्रा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वो भी शेयर कर, जैसे आज मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया कि भाई आपका सस्टेन नहीं कर रहा है, आपको बेरिश है। सो 933 पे मैंने बता दिया कि आपका मार्केट बेरिश है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल जाता है और प्रॉपर एक मार्केट में सपोर्ट और प्रॉपर देखिए टाइम के साथ 11:07 पे मैंने अपडेट किया, वहीं से मार्केट ऊपर घूम गया फिर नीचे आया। सो टाइमली अपडेट अगर आपको लेनी है तो आप जो है कि डेली बेसिस पे ये प्री मार्केट के वीडियो देखने के बाद आप इसको अपडेटेड रहिए जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे। ओके, और मेरे ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं विथ नॉलेज उसको शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे भी करता हूँ, ट्विटर पे भी करता हूँ। सो टेलीग्राम पे ज्यादा अपडेटेड रहिएगा, ट्विटर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट है तो। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कल हमारा मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और क्या रह सकता है। बट उसके पहले हमने आज के लिए कौन सी प्लानिंग करी थी? तो हमने आज के लिए प्लानिंग करी थी, हमारी पहली प्लानिंग थी ये कि हम यहाँ पे ऊपर, एक तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो मैं 1 डे का चार्ट लगा दूं। ओके, मार्केट आज आपका लगभग 98 पॉइंट 100 पॉइंट डाउन खुला है और अगर हाई टू लो में काउंट करूं सो हाई लगा है 17,211 का और लो लगा है 938 का। सो यहाँ पे देखिए 17,211 माइनस 16,938 है। ओके, सो ऑलमोस्ट 270 पॉइंट, हाई टू लो का 270 पॉइंट का माइनस हुआ है। अब मैंने आपको अगर याद हो तो शुरू में मैंने कल वाले वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पे एक बार मार्केट जो है यहाँ पे आया हुआ तो एक बार ये पुल बैक लेगा फिर उसके बाद नीचे आएगा तो ही हमें वो अच्छा मूव मिलेगा। और मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज ही हो जाएगा, ये तुरंत बहुत जल्दी हो गया। ओके, तो ये एक बेनिफिट था। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे 17,225 और 27 की लगभग रेंज थी मेरी, वहां पे उसके ऊपर ही मैंने बुलिश बोला था। यहाँ पे आप देखेंगे, याद रखेंगे 225 समथिंग का रेंज था, उसके ऊपर ही मैंने बुलिश बोला था और इसके नीचे सेलिंग ही बोला था। आप सेलिंग अब पॉजिटिव मिलेगी तो आप सेल करो। और यहाँ पे मैंने 933 पे आपको अपडेट कर दिया, लगभग 933 ये रहा। वे आपका मार्केट अब जो है कि इंडेक्स जो है बेरिश हो चुका है और जैसा कि प्री मार्केट में मैंने बताया था उसके बेस पे आपको यहाँ पे सेल और राइज वाली स्ट्रेटजी जो मैंने बताई थी वहां पे आपको ये परफेक्ट काम करेगी और मैंने अपडेट भी किया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पहला अपडेट है, बोथ इंडेक्स सीम्स साइडवेज टू बेरिश, 933 का मैसेज है। ओके, तो हमारी एनालिसिस थी अगर ऊपर जाएगा तो इसके नीचे सेल करना है। ठीक है, ये एनालिसिस हमारी बैंक निफ्टी में भी थी, बैंक निफ्टी में भी हमें सेल करना था सेल और राइज के बेस पे। ओके, एक तो ये प्लानिंग थी सेल और राइज वाली, और दूसरी प्लानिंग ये थी कि अगर फ्लैट खुला और नीचे गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लैट खुला, नीचे खुला या फिर ऊपर गया तो नीचे, तो हम नीचे सेल कहाँ करेंगे? ऊपर। एक तो सेल और राइज में था, दूसरा सेलिंग था हमारा इसके नीचे। और यहाँ पे देखिए जैसे ही इसके नीचे सस्टेन किया, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, कंटिन्यू वहां से 300 पॉइंट का फॉल, मैंने इसको भी आपको अपडेट किया हुआ है आज के यहाँ पे पॉइंट में। ओके, तो ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये वाला था और निफ्टी की सेम वही इसके नीचे सेलिंग थी। सो दोनों ही बेसिस पे हमारा ऊपर वाला सेल और राइज भी अचीव हुआ और नीचे वाले में बेचे हुआ। आपसे अगर सुबह वाला मिस हो गया होगा तो आप शाम वाले को भी करोगे। ओके, सो ये पॉइंट था कि आप इसको डेली बेसिस पे वॉच करिए और इसको समझिए। बट हम कल के लिए चलते हैं, कल क्या होगा? सो कल होगी वीकली एक्सपायरी। ओके, तो कल वीकली एक्सपायरी है, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूं और सबसे पहले डिस्कस करता हूं निफ्टी का। ओके, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, बट हमारा फॉर्मेट जो है मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ। सो डेटा को थोड़ा मैं वेट करता हूँ, बट यहाँ पे निफ्टी में देखो, अब आप अगर इसको देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये जो है आपका, ये एक एरिया यहाँ पे एक वैल्यू एरिया था जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट, यहाँ पे बना था, सपोर्ट के पास आ चुका है। तो फिर से वही यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा।
जब तक ये नहीं टूटेगा तो फर्दर सेलिंग नहीं आएगी, मतलब मार्केट अगर बेरिश होना होगा तो इसके नीचे जाएगी, जो कि मैं वीकली वाले में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, ये चीज। बाय द वे, आप अगर नए हो तो देखो, मैं वीकली एनालिसिस करता हूं आपके लिए डेली बेसिस पे। दिसंबर की जितनी भी वीकली एनालिसिस है मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया था कि मार्केट आपका नीचे जाएगा। सो हर एक दिसंबर के वीकली एनालिसिस में मैंने हमेशा बोला है सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, और आप देख सकते हो ये रहा सेल ऑन राइज का फीचर। ओके, सो डेली बेसिस वॉच करिए और मैं प्रॉपर उसको डेटा के साथ डिस्कस करता हूं, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे हमारा अटका हुआ है सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते रैली को, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को करना पड़ेगा और यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को लेना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा, ये बात याद रखिए। ओके, तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं, अपना हमारा डेटा क्या बोला है। सो डेटा की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें डेटा से पता चलता है, ऑप्शन चेन देखने से। यहाँ पे 17,100 का हमारा रेजिस्टेंस है, 17,000 का भी रेजिस्टेंस है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 17,000 में कॉल का वाई सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और मैंने आपको कल के वाले सेशन में ये भी बताया था कि और कंटिन्यू नीचे जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा। अगर 17,000 का पुट का ओवाई डाउन होगा तो यहाँ पे देखिए पुट का ओवाई आपका नीचे जा रहा है, और 17,001 का भी बोला था कि अगर उसका भी ओवाई, यहाँ पे देखिए पुट का ओवाई नीचे नहीं गया है, तो यहाँ पे आई थिंक बाइंग हुई होगी, बट 17,000 का ओवाई देखेंगे तो आपका नीचे जा रहा है, तो पॉइंट है कि आपका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब यहाँ पे मैं अपने कल के लिए क्या ले सकता हूँ, तो कल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है 17,000 का जो अभी के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बट कल ओपन कहाँ पे होता है उसके हिसाब से डिस्कस होगा, बट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 17,000 का हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमारा जो बनेगा फाइनल सपोर्ट 16,800 का। सो सपोर्ट थोड़ा सा दूर भागता हुआ नजर आ रहा है, और अगर हम थोड़ा सा नजदीक का सपोर्ट लें तो 16,900 का। सो मैं यहाँ पे फाइनल रेंज अपने निकालता हूँ, जो मेरी फाइनल रेंज है कल के लिए 17,000 से लेकर के 16,800 तक की मेरी रेंज निकल के आ रही है। ओके, ये रेंज आप एकदम याद रखो, 17,000 से लेकर के 16,800, 200 पॉइंट की रेंज है। तो ऑप्शन चेन से हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे आप अगर वॉच करते हो तो आपको पता होगा, हम सबसे पहले रेंज को डिसाइड करते हैं। तो रेंज मिल गई 200 पॉइंट की, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी डिसाइड करते हैं। तो सपोर्ट हो गया 16,800, रेजिस्टेंस हो गया 17,000 का। अब ये तो हो गया अभी के लिए। कल अगर इसी के हिसाब से मार्केट चलेगा तो ठीक है, लेकिन हमें फिर कल मार्केट में अगर इसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो वो चेंज भी देखना होता है। तो चेंज हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट हमारा यहाँ से कल थोड़ा सा गैप अप खुल के या फिर नॉर्मल खुल करके ऊपर जाने लगा, और उस टाइम पे 17,000 का कॉल का ओवाई गिरने लगा, तो हम वहां पे ये समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर गया और कॉल का ओवाई बढ़ गया, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस ले लेगा और नीचे आ जाएगा वापस। तो ये एक लाइव मार्केट में आप उसको देख सकते हो और वॉच करिए। उसके बाद 16,900, 16,800। अब अगर कल मार्केट नीचे गया तो 16,900 का पुट का ओवाई अगर नीचे जाने लगा या फिर गिरने लगा, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 16,900 के आसपास गया और वहां पे पुट का ओवाई बढ़ने लगा, तो ये हो सकता है कि वहां से मार्केट रिवर्सल ले ले। तो मैंने आपको रिवर्सल भी देखना सिखा दिया है, समझा दिया है, और ये भी बता दिया है कि कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कल के हिसाब से हमारा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा वो क्या होगा। ओके, और ये डेटा अभी तक के हिसाब से है, जो कि 357, मतलब अभी शाम तक का डेटा है। बाकी पूरा एक डेटा शाम को आता है जब एक्सचेंज रिलीज करता है 7, 7:30 बजे, उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं है। मैं कल आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे अपडेट करता ही हूँ, ये चीज याद रखिए। तो ये जो डिस्कस किया मैंने अभी के डेटा के हिसाब से किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लूँ भाई बाई कहाँ पे कर सकता हूँ या फिर सेल कहाँ पे करेंगे। सो मैं एक बार आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप सेल कहाँ पे करोगे। देखो, मार्केट में आपका अभी भी जो मार्केट है ये अभी भी सेल और राइज ही है, सेल और राइज ही करेंगे हम सब, लेकिन हम बाई भी करेंगे। बाई हमारा परफेक्ट लेवल होगा, या तो ये ऐसे थोड़ा सा जा करके हायर हाई का पैटर्न बनाए, या फिर डबल बॉटम का पैटर्न बनाए, ऐसे पैटर्न बन सकते हैं, आप याद रखो। ओके, और इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो लेट्स से कि हम बाई तब करेंगे अगर कल डबल बॉटम का पैटर्न बना तो नेकलाइन का ब्रेकआउट होने पे हम बाई करेंगे, या फिर अगर हायर हाई का पैटर्न बना तो हम बाई करेंगे। ओके, मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे, बट मैं लेवल बता दूं। अब अगर ये सब नहीं हुआ तो लेवल के हिसाब से कैसे होगा। सो ये जो हमारा लेवल है यहाँ पे देखिए आया था, सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, तो ये एरिया फर्दर अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो पूरा एरिया है सेल ऑन राइज का एरिया है, जो कि शुरू हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सेल ऑन राइज यहाँ पे आपको रखना है हमेशा से। तो जो कि शुरू हो रहा है 16,055 से, मान लेता हूँ 55 से लेकर के 83 तक। ओके, सो 85 तक। सो 55 से 17,055, ये मैं कैश का लेवल बता रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखा करो। 17,055 से लेकर के 17,085 तक आपका ये जो सेल ऑन राइज का एरिया होगा। बट सेल कैसे करेंगे,
यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला गया और यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप सेल करोगे। तो पहला आपका जो टारगेट होगा वो होगा सीधे सीधे 940 का, और 900 का भी टारगेट आपको मिल सकता है ट्रेलिंग बेसिस पे। ओके, बट कल याद रखना, अगर यहाँ से सेलिंग आएगी तो वो तुरंत आपका नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर जाएगा और ऐसे गिरेगा। तो ये मोमेंट देख करके आप डरना मत, स्टॉप लॉस लगा के रखना। अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इधर आपको टारगेट मिलेगा। तो ये पहला प्लान है। ओके, अब दूसरा हम फर्दर सेलिंग कहाँ करेंगे। सो दूसरा जो हमारा प्लान है वो ये है कि यही वाला, कल अगर हमारा आज का लो टूटेगा तो आज का लो टूट जाएगा। कल लेट से फ्लैट खुला या फिर थोड़ा सा ऊपर खुला और आज का लो टूट गया, तो एक 5 मिनट की कैंडल का लो टूटने का वेट करेंगे, मतलब 5 मिनट की कैंडल लो के नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे। देन उसके बाद पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे सेलिंग का आएगा। और बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया 2 पैटर्न बनेंगे, जो कि डबल बॉटम होंगे या फिर हायर हाई का पैटर्न, तो ही हमें करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। ये बात याद रखो। और अगर मुझे कहीं बाइंग मिल रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये बात याद रखिए। अब फर्दर हमें, जैसे कि मैंने बताया सेल और राइज तो मैंने बता दिया, बाई का, बाई वाला लेवल जो होगा हमारा वही अभी भी 17,085। सो 85 से 90 का जो लेवल, 90 का मान लो, 90 के ऊपर जाकर के जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक मार्केट आपका बुलिश नहीं रहेगा, ये बात याद रखो। सो हम वहां पे बाइंग का प्लान नहीं कर सकते, हम नीचे सेल और राइज ही रखेंगे। ये चीज एकदम क्लियर कट के रखिए। अब निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ। बट उसके पहले मैं एक अपडेट दे देता हूं आपको। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ समझाऊं या फिर जो भी मैं अपना यूज करता हूं एनालिसिस वो आप खुद सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरी जो नई बैच है उसको ज्वाइन करके जुड़ सकते हो और सीख सकते हो। अगली बैच जो शुरू होगी 5 अप्रैल से होगी, सो 5 अप्रैल। इसमें पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है। और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो इसका वीडियो तो मैंने यहाँ पे जो ये होम पे जो वीडियो पड़ा है ना, इस वीडियो को देखिए। इसमें आई थिंक 15 तक ही डेट है, मतलब डिटेल पूरी सेम है, सिर्फ आपकी जो डेट है वो चेंज है। ओके, क्योंकि ये पिछली बैच का एक प्रमोशन वीडियो था। सो पूरी डिटेल वही है, डेट खाली 5 अप्रैल को होगी, ये बात याद रखिए। और आकर मुझे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये मेरा नंबर है 9737554319, तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, पूरा डिटेल भेज दी जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। 5000 फीस है और बहुत ही डिटेल यहाँ पे एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप इसके बेनिफिट्स होंगे। पॉज करके यहाँ पे मैं एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इसको भी बेनिफिट्स ले सकते हो। ये जो बेनिफिट्स हैं एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ओके, सो ये सब आप इसको अगर डेली बेसिस पे सीखना चाहते हैं, मुझसे अच्छे से समझना चाहते हैं पूरे मार्केट को, तो मेरी नई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुआ, हमारी सेलिंग का लेवल था। बट यहाँ पे अब थोड़ा सा एक पॉइंट ये है कि देखिए बैंक थोड़ी सी ज्यादा वीक है, क्योंकि जो अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से बैंक जो है आपकी वो थोड़ी सी ज्यादा वीक है कि इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था इंट्राडे का नहीं, ये पिछली डेट का था, ये टूट चुका है आज। ओके, 4 आवर के बेस पे। सो ये एक्चुअली इसका मतलब है कि अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो इसी एरिया पे तुरंत सेलिंग प्रेशर आ जाएगा अगेन। जैसे देखो, जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट टूटने के बाद हमेशा उस एरिया में रिवर्सल होता है, रिवर्सल के बाद ही नीचे जाता है मार्केट। ये हमेशा याद रखो, आप लोग इसको मान के चलो। ओके, तो कभी भी ब्रेकडाउन पे तुरंत ट्रेड नहीं करना चाहिए, ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक का वेट करना चाहिए, तब आपको शॉर्ट वहां पे करना चाहिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो। और अगर मैं फिलहाल यहाँ पे कोई लेवल लूं तो यहाँ पे देखिए एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है बाइंग का, जो कि है आपका सीधे सीधे 38,670। ओके, 38,670। सो 38,670 है, 630 है। एक सेकंड, इसका क्या है भैया, कैश का लेवल 680 है, तो 680 को मान लेता हूँ। एक मिनट में इसका परफेक्ट देख लेता हूँ। हाँ, ये रहा 670 है। ओके, तो 670 आपका ये लेवल है। ये एक्चुअली में एक थोड़ा सा बाइंग का एरिया बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट आया तो एक बार वो रिवर्सल जरूर करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करनी है कल के दिन। तो ये मैंने पिछले दिन का 4 घंटे का, आपको पता है मेरा 4 घंटे का फेवरेट टाइम फ्रेम है। सो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट में। लेवल्स को अच्छे से नोट करके रखना और उसी हिसाब से ट्रेड करना। अगर ट्रेड मिले तो करो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की, फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज याद रखो। अब आपको कैसे प्लान करना है आप यहाँ पे याद रखो। मार्केट आपका अगर फ्लैट खुला और ऊपर गया और यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो आप उसको सेल कर सकते हो। सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी है कहाँ तक, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजनी है सीधे सीधे जो कि है आपका
3930 का। सो 3930 ये पूरा रेंज आपका यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी के लिए। शुरू हो रहा है 140 से लेकर के 330 तक, काफी बड़ी रेंज है। तो आपको यहाँ पे 5 मिनट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमेशा शूटिंग स्टार का कैंडल होता है, मतलब वहां पे एक हैमर बनेगी, देन उसके बाद बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बनेगी, तब आपको शॉर्ट करना है। ओके, तो सेलिंग का आपको या तो फिर बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो वहां पे आपको शॉर्ट करना है। तो इस एरिया में आपको सेल और राइज के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, तब आपको शॉर्ट करना है, उसी का हाई स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 38940। ओके, ये चीज याद रखिए। अब हमें बाइंग कहां से करनी है, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक होगा, बट इस एरिया के पास आने पे जो कि है 38667 है, सो 38670, ओके 38,670, इसके आसपास आने पे अगर 5 मिनट में कोई रिवर्सल दिखे तो आप वहां पे बाई कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट बन जाएगा 39,000 का, ये बात याद रखिए। ओके, सो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाइंग करना है और ऊपर से सेलिंग करनी है। और इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, सो वहां पे अपडेटेड रहिए और उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।